इंसानियत का सबसे अंधेरा दिन 6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 जापान का शहर हिरोशिमा हमेशा की तरह अपनी जिंदगी में व्यस्त था। लोग काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल पहुंच रहे थे और बाजार धीरे धीरे खुल रहे थे। लेकिन आसमान में उड़ रहा एक अमेरिकन बॉम्बर प्लेन कुछ ऐसा लेकर आ रहा था जो इंसानी इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। सिर्फ कुछ सेकंड बाद पूरा शहर आग के नरक में बदल गया। एक ऐसा विस्फोट जिसकी चमक सूरज से भी ज्यादा तेज थी। हजारों लोग एक पल में गायब हो गए। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिरोशिमा और नागासाकी की असली कहानी। कैसे बना दुनिया का पहला एटॉमिक बॉम्ब, क्यों अमेरिका ने इसका इस्तेमाल किया और आखिर उस दिन लोगों के साथ क्या हुआ था। सन 1939 दुनिया पहले से ही तनाव में थी। जर्मनी के डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर ने अपनी सेना को तेजी से मजबूत करना शुरू कर दिया था। हिटलर पूरे यूरोप पर कब्जा करना चाहता था। धीरे धीरे जर्मनी ने कई देशों पर हमला कर दिया। इसी के साथ शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर 2। दूसरी तरफ जापान भी एशिया में तेजी से अपनी ताकत बढ़ा रहा था। जापान चीन और पैसिफिक ओशन के कई हिस्सों पर कब्जा करना चाहता था। 7 दिसंबर 1941 जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर नेवल बेस पर हमला कर दिया। इस हमले में हजारों अमेरिकन सैनिक मारे गए और इसके बाद अमेरिका सीधे युद्ध में शामिल हो गया। अब अमेरिका एक ऐसा हथियार बनाना चाहता था जो युद्ध को तुरंत खत्म कर सके। इसके लिए शुरू हुआ मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यह दुनिया का सबसे सीक्रेट साइंटिफिक प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट में हजारों साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स काम कर रहे थे। उनका मकसद था एक ऐसा बॉम्ब बनाना जो पूरे शहर को खत्म कर सके। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे साइंटिस्ट जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जब पहला न्यूक्लियर टेस्ट सफल हुआ तो ओपेनहाइमर ने भगवद गीता की एक लाइन कही, नाउ आई एम बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। साइंटिस्ट समझ चुके थे कि उन्होंने दुनिया की सबसे खतरनाक चीज बना ली है। 1945 तक जर्मनी हार चुका था, लेकिन जापान अभी भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था। अमेरिका को डर था कि अगर जापान पर जमीन से हमला किया गया तो लाखों सैनिक मारे जाएंगे। इसीलिए अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब इस्तेमाल करने का फैसला लिया। प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने फाइनल अप्रूवल दे दिया। टारगेट चुने गए, हिरोशिमा, कोकुरा, नागासाकी और निगाता। 6 अगस्त 1945 सुबह 2:15 अमेरिकन बॉम्बर प्लेन एनोला की उड़ान भरता है। प्लेन के अंदर था लिटिल बॉय एटॉमिक बॉम्ब। सुबह 8:15 बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया। 43 सेकेंड्स बाद बूम। एक्सप्लोजन की हीट लाखों डिग्री तक पहुंच गई। लोगों के शरीर इंस्टेंटली जल गए। बिल्डिंग्स हवा में उड़ गई। शैडो बर्न्स तक दीवारों पर छप गए। पूरा शहर आग में बदल चुका था। लगभग 70,000 लोग तुरंत मारे गए। लेकिन असली हॉरर अब शुरू हुआ था। जो लोग जिंदा बचे उनकी स्किन शरीर से लटक रही थी। हर तरफ लोग पानी मांग रही थी। कई बच्चे अपने परिवार से बिछुड़ चुकी थी। डॉक्टर्स के पास दवाइयां नहीं थी। रेडिएशन सिकनेस धीरे धीरे लोगों को मारने लगी। लोगों की बाल गिरने लगी, खून बहने लगा और शरीर कमजोर होने लगा। लेकिन 3 दिन बाद एक और शहर मौत का शिकार बनने वाला था। 9 अगस्त 1945 अमेरिका ने दूसरा एटॉमिक बॉम्ब गिराया, फैट मैन। टारगेट ओरिजिनली कोकुरा था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से प्लेन नागासाकी पहुंच गया। 11:02 बूम। पूरा शहर फिर से तबाह हो गया। हजारों लोग दोबारा मौत का शिकार बने। एटॉमिक बॉम्ब सिर्फ एक्सप्लोजन नहीं था, रेडिएशन आने वाले सालों तक लोगों को मारता रहा। कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स और जेनेटिक डिजीजेस तेजी से बढ़ने लगी। कई सर्वाइवर्स को समाज ने भी अलग कर दिया। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी में उस ट्रेजेडी की याद मौजूद है। 1945 में गिरे उन 2 बॉम्ब्स ने दुनिया को न्यूक्लियर एज में पहुंचा दिया। आज दुनिया के पास हजारों न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं और अगर कभी फिर ऐसा युद्ध हुआ तो शायद पूरी मानव सभ्यता खत्म हो सकती है।
हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि इंसानियत के लिए एक चेतावनी है कि साइंस इंसानियत को बचा भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और फैक्ट सीआर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।